मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते एक दिन ना शेर ने, कहते शेर ने एक दिन ना रीछ को साथ ले लिया और साथ ले लिया लोमड़ी को। उसने कहा और शिकार करने चले। चलो जी, शेर की मेहरबानी साथ ले लिया है, हालांकि उसको किसी की मदद की जरूरत है, वो तो बादशाह है, बादशाह सलामत ने साथ ले लिया। शिकार किया 3 चीजों का, एक शिकार किया खरगोश, एक हरन, एक गाय। अब वो शिकार करके वापस आए तो जो रीछ था ना जरा अकड़ अकड़ के चलने लगा कि बादशाह के साथ मैं भी था, यानी शिकार में मेरा भी हिस्सा। और शेर भी समझ गया बात को कि इसका दिमाग खराब हो रहा है, हालांकि मैंने तो वैसे ही साथ लिया। वो रीछ साहब भी ना तगड़े हो गए, उन्होंने कहा हो मैं साथ ही था के, अब बादशाह ने तो वैसे साथ लिया था कि चलो 2-4 आदमी मिलके। तो वो पीर वारिस शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने कहा कि आपके जो शेख हैं, आपके मुर्शद हैं, आपको बुला बुला के मशवरे लेते हैं, काम लेते हैं, तो आप तो बड़े खुश नसीब हैं। तो उन्होंने कहा हीर हस बोले तो ओदी मेहरबानी, वरना रांझे ते लाड ही लड़ावने ने। उन्होंने कहा ठीक है, अगर उसने मेहरबानी कर दी है तो इसमें मेरा नहीं, उनकी नजर शफकत है। हीर हस बोले तो ओदी मेहरबानी, उन्होंने मेहरबानी फरमाई है तो बड़ी करम नवाजी है, वरना मन आनम के मन दानम जो मैं हूं उसका मुझे पता तो है ही ना, तो मैं इसमें अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझ। उसने ना शेर ने भांप लिया, उसने कहा कि इसके ज़हन के अंदर बात आ रही है कि शायद मैं को बुलाऊं, तभी तो मुझे स्पेशल बादशाह ने कहा कि चल मेरे साथ शिकार करने में, है कोई मेरे अंदर बात। अल्लाह अकबर। उसने ना आ गए, बैठ गए। उसने कहा उससे बादशाह ने कि क्या करना है, अब शिकार तो हो गया है, तो उसके अंदर तो सौदा समाया हुआ था ना। उसने कहा जी करना क्या है, बांट के खाना चाहिए, बांट के खाना चाहिए। उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा अच्छा तू मुझे कमजोर समझता है, मैं जो चाहता था कर सकता था, मैंने तो अज़राए मोहब्बत तुझे इज्जत दी, साथ ले ली, यार तू बन के ही बैठ गया है। उसने कहा अच्छा बांट के खाना चाहिए। कहा बिल्कुल। कहा चलो बांटो, फिर कैसे बांटना है। हरन का और बकरे का गोश्त एक जैसा होता है, बल्कि हरन का ज्यादा महंगा होता है, लजीज होता है। अब उसने तकसीम कैसी की, रीछ ने चालाकी करनी चाहिए। कहने लगा जी तकसीम सीधी सी है, आप बड़े हैं, गाय आपकी, 3 जानवरों का शिकार हुआ ना, गाय, हरन और खरगोश। कहने लगा आप बड़े हैं, गाय आपकी, मैं दरमियाना हूं तो हरन मेरा, और लोमड़ी छोटी है तो खरगोश लोमड़ी का। उसने कहा तेरा भला हो जाए, कैसी तुमने तकसीम की है। उसने मारा पंजा और रीछ को भी मार दिया। उसने कहा तू अजीब आदमी है भाई, तुझे तो जरा मौका दिया है तो तूने हाथ ही वहां डाल लिया है जहां बिल्कुल तेरा बनता ही नहीं था। अल्लाह अकबर। उसने कहा अच्छा मर गया। अब लोमड़ी भी संभल के बैठ गई। लोमड़ी जरा तेज है, चलाक है। तो मुल्ला रूमी अलैह रहमा कहते हैं, और शेर कहने लगा लोमड़ी से चल तू तकसीम कर, तू तकसीम कर, क्या करना चाहिए। तो कहने लगी बादशाह सलामत तकसीम बड़ी सादी सी है, सवेरे नाश्ता खरगोश का करे, दोपहर को आप जब खाना खाने लगे तो हरन तनावुल फरमाए, और शाम को जरा आप ज्यादा खाते हैं तो आप गाय खाएं, यही तकसीम है। बड़ा राजी हुआ शेर। उसने कहा तूने ये तकसीम बड़ी अच्छी की है, ये कहां से सीखी है। कहने लगी रीछ की मौत से सीखी है, अभी मरा है ना मेरे सामने, इसकी मौत से मैंने सीखी है, इसलिए कि अगर ये तकसीम न की तो मर मैं भी जाऊंगी। बात तो तफन्नो की है, जराफत की है, लेकिन मुल्ला रूमी क्या फरमाते हैं, और फरमाते हैं दूसरों की मौत से ही सीख जा। हजरत उमर का विसाल हुआ, कब्र पे मिट्टी डाली जा रही थी, हजरत अबू दरदा ने ना यूं मिट्टी पकड़ी हुई है, तो एक एक चुल्लू करके मिट्टी डालते हैं ना, पहले 3-3 चुल्लू डालते हैं कि चलो हमारा भी इस नेकी में हिस्सा हो जाए। तो मिट्टी डालने के लिए ना मिट्टी पकड़ी हुई थी, तवज्जो है आपकी मेरी बात पर। तो उस मिट्टी को लेकर के जा रहे थे हजरत अबू दरदा, मिट्टी लेके जाते हजरत सैयदना अबू दरदा हजरत उमर की कब्र पर डालने के लिए, यूं पकड़ी हाथ में, मिट्टी डालने का इरादा करते तो वापस आ जाते, फिर जाते तो वापस आ जाते, फिर जाते। लोगों ने कहा अबू दरदा डालते क्यों नहीं, तो आंखों में आंसू आ गए, रो पड़े। कहने लगे इज्जत के इस कोहे गिरां पे मिट्टी डाल दूं, वकार के इस बादशाह पे मिट्टी डाल दूं। फरमाने लगे शहनशाह किरदार पर इस पर मिट्टी डाल दूं। और फिर वो मिट्टी पकड़ी और अपने सर पे डाल ली। फरमाने लगे
उमर तू मट्टी के काबिल नहीं, मट्टी के काबिल तो मैं हूँ, मैं था जिस पर मट्टी पड़नी चाहिए थी। और आप फरमाने लगे लोगों सुन लो, अगर उमर जैसे तकवे के बादशाह भी रब ने इस जमीन से उठा लिए तो हम भी बचेंगे नहीं, हमने भी अल्लाह की बारगाह में जाना है। अगर इतने इतने पाकबाज लोग अगर नेकी ही दुनिया में रहने का सबब होती तो ये पाक लोग हमेशा दुनिया में रहते। पर मैं अगर ये चले गए तो चले, हमने भी जाना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।